हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो हम लोग देखते हैं केस स्टडी विच क्वेश्चन ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, इसके पहले वीडियो में केस स्टडी विच ऑफ रियल चैप्टर का मिल जाएगा, और ये जो केस स्टडी क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑफिशियली इशू किया गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो बिलो आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये पैराबोलिक शेप में दिए हुए हैं, और ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इस तरह का देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका देखिए सब पैराबोलिक शेप दिए हुए हैं। और पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ ए पैराबोला। पैराबोला के शेप में होता है। इन स्ट्रक्चर दियर कर्व रिप्रेजेंटेड इफिशिएंट मेथड ऑफ लोड। इफिशिएंट मेथड ऑफ लोड के लिए ऐसा बनाया जाता है। एंड सो कैन बी फाउंड इन द ब्रिजेज, ब्रिज में पाया जाता है। एंड आर्किटेक्चर इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में। ठीक है, ये सारे आपने देख लिया पैराबोलिक फॉर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पैराबोलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बेच पे आपको आंसर देना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बी एंड सी आर। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जिसमें आपको ए बी सी के बारे में बताने का रहा है। तो देखिए ए जो होगा आपका क्या होगा, ए इज ए नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। ठीक है, ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल आर रेशनल नंबर, और ये हो गया ऑल आर इंटीजर। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, सी। ए इज नॉन जीरो, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी बी और सी रियल नंबर होगा, ए भी आपका रियल होगा, लेकिन ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, पूरी तरह से पिक्चर से अलग क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। पिक्चर नहीं भी दिया रहता तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, if the roots of the quadratic polynomial equal where discriminant d is equal to b square minus 3 then। तो जब इक्वल रूट्स होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो डी का वैल्यू क्या होता है, जीरो। क्या होता है, डी का वैल्यू जीरो। तो ये आपका क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है ना। क्वेश्चन में कहा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल कर रहा है। अगर रियल कहता तो आपका डी क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, लेकिन इक्वल कहेगा तो डी इक्वल टू जीरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपको 3 नंबर क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड 1 बाई अल्फा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना देन के इक्वल टू वाट। 2 जीरो दिया हुआ है, तो आप एक रिलेशन पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए। सी कौन दे, सी का वैल्यू यहाँ क्या दिखा रहा है, सी का वैल्यू 8k हो गया। तो 8k बाई ए का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू यहाँ हो गया 4k। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, k इजकल टू 1/4। k इजकल टू 1/4 राइट आंसर होगा। देखिए माइनस में ही प्लस है, तो प्लस वाला देना है, k का वैल्यू 1/4। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, द ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 intersects x-axis at a 2 distinct point, touches x-axis at 1 point, neither touches nor intersected, either touches और intersected इतना। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ, इसका डी जब आप निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके अनुसार से आपका क्या वैल्यू हो जाएगा डी का, बी दिया हुआ है आपके पास 0, तो 0 माइनस, ठीक है 4ac। ए का वैल्यू दिया 1 इंटू 1 डैट इज आ गया -4। तो डी का वैल्यू जब लेस देन 0 आ गया, डी का वैल्यू नेगेटिव जब हो गया तो कोई सोल्यूशन नहीं देगा। डैट इज ए नाइदर टचेस नोर इंटरसेक्स एट एक्स एक्सिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए तो आपको 4 का सी आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द सम ऑफ द रूट्स इज ए -p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज ए -1 देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज व्हाट। तो फॉर्मूला पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो होगा के इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स। तो -p हो गया इंटू एक्स देंगे, अब प्लस प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट की जगह दिया हुआ 1/p। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो के हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस px। ठीक है, और -1/p। तो ये आपका आंसर हो गया।
तो के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 का डी आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग केस स्टडी क्वेश्चन फर्स्ट पोलिनोमियल का देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी 2 क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।